कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। 12वां अध्याय भाग 2। किसी सांसारिक पुरुष ने किसी संत महात्मा को अत्यंत आनंद की स्थिति में देखकर उनसे उनके बंधु बांधवों के बारे में पूछा, तो संत ने उत्तर दिया, सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान ही मेरे पिता हैं, धर्म ही मेरा भाई है और दया ही मेरी बहन है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा और सहनशीलता मेरे पुत्र हैं। ये 6 ही मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे बंधु बांधव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। यह शरीर अनित्य है अर्थात नाशवान है। धन संपत्ति भी सदा किसी के पास स्थिर नहीं रहती। मृत्यु सदैव प्रत्येक के पास रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्माचरण करना चाहिए। मनुष्य जानता है कि जिसने इस संसार में जन्म लिया है वह मरेगा अवश्य। धन भी किसी के पास सदा की स्थिर नहीं रहता। सबको इस संसार से एक दिन विदा लेनी है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि यदि वह संसार में धर्म आचरण द्वारा धर्म का संचय करे, क्योंकि धर्म ही मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथ देता है। अपने अच्छे आचरण के कारण संसार में उसे याद किया जाता है। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का निमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गौओं के लिए ताजी नई हरी घास प्राप्त होना ही उत्सव के समान है। पति में उत्साह की वृद्धि होते रहना ही स्त्रियों के लिए उत्सव समान है। और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग ही उत्सव के समान है। जो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखता है, दूसरों का धन मिट्टी के ढेले के समान समझता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, वास्तव में वही यथार्थ को देखता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान आदर देता है, दूसरों के धन अथवा उनके हिस्से को हड़पने की इच्छा नहीं करता और सभी प्राणियों के साथ वह उसी प्रकार का व्यवहार करता है जैसा अपने साथ व्यवहार किए जाने की इच्छा रखता है, ऐसे व्यक्ति ही बुद्धिमान है। अर्थात इस प्रकार का आचरण ही उसे श्रेष्ठ बनाता है। आचार्य के अनुसार किसे कैसे देखना है इसे वह जानता है। धर्म में निरंतर लगे रहना, मुख से मीठे वचन बोलना, दान देने में सदैव उत्सुक रहना, मित्र के प्रति कोई भेदभाव न रखना, गुरु के प्रति नम्रता और अपने हृदय में गंभीरता, अपने आचरण में पवित्रता, गुणों के ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सौंदर्य और प्रभु में भक्ति आदि का होना, ये गुण सज्जन पुरुषों में ही दिखाई देते हैं। सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष लकड़ी है। सुमेरु एक पर्वत है। चिंताओं को दूर करने वाली मणि चिंतामणि एक पत्थर है। सूर्य भयंकर रूप से प्रचंड किरणों वाला है। चंद्रमा की कलाएं क्षीण होती रहती हैं। समुद्र खारा है। कामदेव का कोई शरीर नहीं है। दानशील बलि दैत्य है। कामधेनु अर्थात सबकी इच्छा पूर्ण करने वाली गाय एक पशु है। मैं इन सबको आपके समान अर्थात आपके बराबर नहीं समझता। हे प्रभु राम, आपकी तुलना किससे की जाए, अर्थात आप अतुलनीय हैं। व्यक्ति सभी स्थानों से कुछ न कुछ सीख सकता है। उसे राजपुत्रों से नम्रता और सुशीलता, विद्वानों से प्रिय वचन बोलना और जुआरियों से मिथ्या भाषण अर्थात सही स्थिति का पता न लगने देना और स्त्रियों से छल करना सीखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, बस उसका सही समय पर सही तरह से उपयोग करना आना चाहिए। मिथ्या भाषण और छल भी जीवन में उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग उन्हीं के प्रति करें जो आपको इनमें उलझाए। लोहे को लोहा ही काटता है। जो व्यक्ति बिना विचारे और बिना देखे शक्ति
से अधिक खर्च करता है, निर्बल होने पर भी लड़ाई झगड़े में रुचि रखता है, सभी वर्णों की स्त्रियों से जो संभोग के लिए उतावला रहता है वह जल्दी ही नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान मनुष्य को भोजन प्राप्ति के संबंध में चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे केवल धर्म कर्म के संबंध में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जन्म के समय ही भोजन का प्रबंध हो जाता है, प्रारब्ध द्वारा किया जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खान पान की चिंता किए बिना धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्तव्य का निर्वाह करने वाले की इच्छाएं प्रकृति पूर्ण करती है। आचार्य के इस कथन से उन्हें भाग्यवादी मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। यहाँ आचार्य यह कहना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को करना चाहिए। कर्तव्यों की दिशा यदि सही हो तो उसकी कामनाओं की पूर्ति सहज में होने लगती है। कई संतों महापुरुषों का जीवन इस कथन की पुष्टि करता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार निरंतर इकट्ठा करते रहने से धन, विद्या और धर्म की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दुष्ट है वह परिपक्व अवस्था का हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रायण का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। यह आवश्यक नहीं कि व्यक्ति आयु के बढ़ने के साथ साथ अपना स्वभाव में परिवर्तन ला सके। अधिकांश व्यक्ति जो दुष्ट और दुर्जन होते हैं अपने जीवन के अंतिम स्थिति तक दुष्ट ही बने रहते हैं, उनके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता। जिस प्रकार इंद्रायण नामक फल पूरी तरह से पक जाने पर भी कड़वा ही रहता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने स्वभाव को छोड़ने में असमर्थ रहता है।